राधे राधे, आपका सबका वेलकम है प्रीतिराज के ब्लॉग में। तो फ्रेंड, आज इस विषय पे बात करेंगे कि लड्डू गोपाल को पूजा घर घर में होती है, किस घर में नहीं होती है। तो अधिकतर आपके मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, बहनों ने लिखा है कि दीदी लड्डू गोपाल की सेवा तो हम करते हैं, पर लड्डू गोपाल को सुलाना क्यों ज़रूरी है, किस लिए लड्डू गोपाल को सुलाना चाहिए, वो तो भगवान है, क्यों सुलाने का क्या ज़रूरत है, और वो सुलाएं तो सुलाएं कैसे। और आप इसलिए मैं आज इस विषय पे चर्चा करूँगी कि लड्डू गोपाल को सुलाना ज़रूरी है। और हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं ताकि मतलब हमारे भगवान जो हमारे घर में विराजे हैं तो मेरे फैमिली मेम्बर जैसे हैं, वो भगवान हैं लेकिन फैमिली मेम्बर जैसे हैं। इसलिए ये वीडियो को स्किप ना करें और देखिए। ये हमारे जो आज बात कर रहे हैं लड्डू गोपाल को सुलाने के लिए मंदिरों में भी भगवान को सुलाया जाता है। इसलिए ठाकुर जी सारा दिन खड़े रहते हैं मंदिर में, तो इसलिए उनको पर्दा लगा दिया जाता है। तो हम पर्दा न लगा करके लड्डू गोपाल को इस भावना से लड्डू गोपाल को सुलाया जाता है। और दूसरी बात यह है कि सुलाना ज़रूरी है। आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, आप सेवा करते हैं, तो भली भांति आप जानते हैं कि आपके भाव से आप जान जाते हैं कि लड्डू गोपाल मेरे थके हुए हैं, कि उदास हैं, कि खुश हैं। और ये सब जो भाव है वो भक्त जो है अपनी भावना से सब जान जाते हैं, उनको पता लग जाता है। और एक बार मेरी एक सखी मिली और वो अपने बात से चिढ़ी हुई थी और इरिटेट थी। और वो मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया, आप अपने गोपाल जी को सुलाते नहीं हैं क्या? तो वो बोलती हैं कि ये तो मेरे भगवान हैं, ये तो मेरे दर्शन देते हैं, इनको क्या सुलाना है। तो फिर मैंने कहा कि ये ठाकुर जी को तभी इनकी आंखें चढ़ी हुई है, 2 दिन आप ठाकुर जी को सुलाओ तो फिर आपको पता लग जाएगा कि ठाकुर जी कितने खुश हो जाएंगे। फिर 3 दिन बाद वो सखी मिली और उसके बाद बोलती है कि हाँ सखी, देखिए 3 दिन बाद जब मैं लड्डू गोपाल को सुलाई, ठाकुर जी को सुलाई, तो वो बहुत खुश हैं। तो आप अपने भगवान को फैमिली मेम्बर बनाया है और भगवान हैं, लेकिन भगवान जब अपने भक्तों के घर में विराजमान होते हैं सखा के रूप में, पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, तो उसके आप फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करिए। और अपने बच्चों को आप नहीं सुलाएंगे तो समझिए कि आप अपने बच्चे का क्या हालत होगा। इसलिए ठाकुर जी को सुलाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो ठाकुर जी को 2-2 बार सुलाया जाता है। जैसे यशोदा मैया थी ना, तो गैया चढ़ा कर आते थे तो यशोदा मैया उनको दोपहर में सुला देती थी। और हमारे यहाँ इसी भाव से ठाकुर जी को सुलाते हैं कि गैया चढ़ा के आए हैं तो थक जाते हैं तो वो सो जाते हैं। फिर हमारे यहाँ 4:30 बजे तक उठाया जाता है उनको। और उसके बाद फिर ठाकुर जी को रात्रि में सुलाते हैं। और सुलाते वक्त एक बात का ध्यान दीजिए, कई लोग जो है वो ठाकुर जी को सुलाते समय वो गलतियां कर जाते हैं। ठाकुर जी जैसे पहना है, जैसे ही वो किए हैं वैसे ही सुला देते हैं। ये कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए जैसे आपकी भावना है वैसे आप सेवा करिए। करना क्या है, तो जो ठाकुर जी श्रृंगार किए हैं उसको श्रृंगार को उतारना है। तो सबसे पहले ठाकुर जी को प्यारे से बंसी लेंगे और बोलेंगे, प्यारे अब तो आप बंसी छोड़िए। और आपको बहुत प्यार से आप पुत्र मानते हैं, भाई मानते हैं, तो उसी भाव से आप बोलिए कि लाला आप अपनी बंसी को छोड़िए और बहुत हो गया, आप सो जाइए, आराम कर लीजिए। तो उसी अधिकार से आप अपने ठाकुर जी के साथ वो ये देखिए ठाकुर जी ब्रिजरतन ठाकुर जी वो मस्तक पे धारण कर रखे हैं ये मुकुट। अब उनको उतार देंगे और बोलेंगे कि लाला वो आप उतार दीजिए। ये बड़े प्यार से मुकुट उतार देंगे और लाला को बड़े प्यार से उनके बीग भी उतार देंगे, उनके बाल भी उतार देंगे। ये देखिए लाला छोड़ भी नहीं रहे हैं अपने बाल को कि नहीं मैया ये नहीं उतारो, लेकिन ये हम अपने लल्ला को ये उतार देंगे। ये उतार के और उसके बाद में अपने लाला का ये माला भी उतार देंगे। और माला उतार के और उनके ये हाथों के ये जो ये धीरे धीरे प्यार से प्यारे ये हाथ के कंगन
और ये उतार देंगे, ये प्रेम से उतार के प्यारे आप श्रृंगार को छोड़िए। और ये कॉटन के कपड़ा पहने हैं। आप चाहेंगे तो ये प्यारे के बड़े ही प्रेम से उनको कपड़े उतार रहे हैं, ताकि ये जो प्यारे हैं ये सारा श्रृंगार जो है वो रिमूव करना है, ये सब अच्छे से करके। और ठाकुर जी को ये देखिए, ये ठाकुर जी को कॉटन के स्लीवलेस, जैसे हम लोग नाइट सूट पहनते हैं तो वैसे नाइट सूट पहन के हमारे ठाकुर जी, वो भक्ति में अपराध है जो जैसे हम लोग रात में वो करते हैं, हम लोग भारी भारी वस्त्र उतारते हैं, उसी वक्त सो जाते हैं। इसलिए जैसे ही ये ठाकुर जी का नाइट सूट कॉटन का ऐसे पहना देंगे। और पहना के लड्डू गोपाल को, ठाकुर जी को, ताकि सोने में कोई भी दिक्कत, इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, और ताकि लड्डू गोपाल कंफर्टेबल होकर सुखद नींद सोए। ताकि ये भाव आपको ये बना रहे कि मेरे ठाकुर जी जो सोएं वो सुखद नींद सोए। और फिर आपने क्या, ये देखिए नाइट सूट पहन के तैयार हो गए हैं लाला, अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। अब चलिए लाला को अब सुला देते हैं लाला को। और एक तकिया जो है लाला को ऐसे हाथों के नीचे डाल दीजिएगा, ऐसे सुला के। मौसम के अकॉर्डिंग गर्मियों में कॉटन कपड़ा और ठंडियों में वेलवेट डाल दीजिएगा। और उसके बाद लल्ला को अच्छे से थपकी लगा के प्यार लोड़ी सुला के सुला देंगे। ठीक है, ये देखिए, अगर आपको हो सके तो जिस प्रकार मैया लोड़ी सुनाती थी वैसे आप लोड़ी सुनाइए, बहुत प्यार से, बहुत हल्की हल्की। हाँ, और ये ध्यान रखिएगा कि ठाकुर जी के आँखों पे कोई रोशनी ना पड़े। और जैसे आप अपने बच्चों को लोड़ी सुनाते हैं वैसे यशोदा मैया भी ठाकुर जी को ऐसे ऐसे लोड़ी सुनाती थी। और लोड़ी दे के, और गर्मियों में पतली चादर या नेट के चादर ओढ़ाइएगा। और जो ठंडियों में है वो आप हल्की रजाई भी रख सकते हैं और ब्लैंकेट रख सकते हैं। कहने का भाव ये है हमारा कि अगर ठाकुर जी को सुलाएं तो वहाँ खाने की सामान रख दे, और चाहे टॉफ़ी रखिए, बिस्किट रखिए या फल रखिए, जो भी आपके ईजी है। एक बार मैंने ध्यान दिया था कि रात्रि में मैं उठी तो ठाकुर जी के पास कुछ खाने को नहीं रखा हुआ था, तो मैं उठ के जल्दी से किचन में गई और वहाँ से खाने का सामान रखी। और ज़्यादा से अगर खाने को ना हो तो जल तो ज़रूर ही रखिए, ताकि, और इनको उठाने का भी एक विधि होती है, और वो वीडियो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी उठाने का। ऐसे भी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, और ठाकुर जी को उठाने का भी विधि होता है, जिस विधि से उठाया जाता है वो अगले वीडियो में बनाएंगे। और आप कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि उठाने का विधि बताइए और ठाकुर जी को कैसे उठाया जाता है, तो वो भी मैं वीडियो में बताऊंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और कैसे सुलाना चाहिए, किस तरह से सुलाना चाहिए, और भूल और गलती नहीं करनी चाहिए। इस वजह से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके दौरान भी आपके मन में